प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 9 चिड़िया की बच्ची। जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई ये बहुत ही सुंदर कहानी है, जिसमें एक सेठ है माधव दास, जो बहुत ही अच्छे कला प्रेमी हैं। उनके पास बहुत आलीशान बंगले और कोठियां हैं, बगीचे हैं, गुलाब के बहुत बगीचे में सुंदर सुंदर पेड़ हैं, और वो उन बगीचों में एक मकसद के सहारे बैठे रहते हैं। लेकिन फिर भी उनके जीवन में खालीपन है। एक दिन चिड़िया उनके बगीचे में आकर बैठती है। सेठ उससे बातचीत करते हैं। उस चिड़िया को अपने आलीशान बगीचे और महल में रहने के लिए कहते हैं, सोने के पिंजरे में रहने के लिए कहते हैं, सोने चांदी की कटोरी में खाना और दाने पानी के लिए कहते हैं। लेकिन चिड़िया कहती है कि मैं ये सब नहीं जानती, मैं सिर्फ माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज की रोशनी को जानती हूँ, घास और पानी को जानती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो कुछ देर घूमने के लिए, हवा से बातें करने के लिए, हवा से खेलने के लिए, फूलों से बातें करने के लिए आपके इस बगीचे में आ गई। मैं अभी चली जाऊंगी, मुझे माँ के पास जाना है। सेठ उसे विभिन्न प्रकार के लालच देते हैं, लेकिन चिड़िया कहती है, मैं ये मालामाल होना, सोना, ये सब कुछ नहीं जानती हूँ। अंत में सेठ उसको कहते हैं कि मेरे पास कोठियों पे कोठियां हैं, बगीचों पे बगीचे हैं। लेकिन चिड़िया कहती है कि मुझे माँ के पास जाना है, मैं सिर्फ माँ को ही जानती हूँ। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। सेठ ने कहा, कोठियों पे कोठी है, बगीचों में बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर मुझे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? अरे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? सेठ ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। तुम्हें देखकर मेरा मन, मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हो गया। इस बात को तू जानती क्यों नहीं है? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, हर तरह की खुशबू है। चिड़िया, मैंने तेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल मेरे लिए खिला करेंगे। वह घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने में से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। मैंने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, तू मत जा, यही रहे। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ से देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा, चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागा हुआ आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पक्का आओगे न? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा किया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? इस तरह से हमने देखा कि सेठ ने चिड़िया से बहुत सारी बातें की, उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया सेठ की एक भी बात नहीं मानी और कहती रही, मैं देर हो जाएगी, रात हो जाएगी, मैं घर जाना चाहती हूँ। अचानक सेठ ने घंटी बजाकर एक नौकर को बुलाया, और बुलाते ही
उस नौकर को इशारा किया कि इस चिड़िया को पकड़ने का कोई जतन करो। सेठ कहते रहे, चिड़िया से बात करते रहे और उनका नौकर है वो उसमें जतन करने के लिए चला गया। इसके आगे हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे।